हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हम करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर का एग्जाम्पल 1। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक, तो बेटा चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कंसिडर नंबर्स 4 रेज़ टू द पावर n। ठीक है, तुम नंबर्स लो 4 रेज़ टू द पावर n। यहाँ पर n क्या है बच्चों? n जो है वो तुम्हारा नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर मैं 4 रेज़ टू द पावर 1 लेती हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। 4 रेज़ टू द पावर 2 कितनी हो जाएगी बेटा? 4 4s are 16। ठीक है, 4 रेज़ टू द पावर 3 कितनी हो जाएगी बेटा? 16 × 4। तो ये कह रहे हैं ऐसा नंबर निकालो बेटा कि जहाँ पर एंड में ज़ीरो आए। ठीक है, क्लियर है? अब एंड में ज़ीरो का मतलब क्या है कि सपोज करो अगर नंबर हमारे पास है 360। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये मैं कैसे लिख सकती हूँ? 36 × 10 लिख सकती हूँ, है कि नहीं? अगर सपोज करो हमारे पास नंबर होता 40, हम 40 को कैसे लिख सकते हैं? 4 × 10। ठीक है, तो ये देखो इंटू 10 ज़रूर चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? हम 10 को लिख सकते हैं यहाँ पर जैसे 4 × 2 × 5। उसी तरीके से यहाँ पे कैसे लिख सकते हो? तो 36 × 2 × 5। तो हम ये देख रहे हैं बच्चों, जहाँ भी ये ज़ीरो लगा होता है वहाँ पे दो प्राइम फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 और 5। अगर तुम्हारे पास ये दोनों प्राइम फैक्टर्स होंगे तो लास्ट में ज़ीरो आएगा, अदरवाइज़ लास्ट में ज़ीरो नहीं आएगा अगर 2 या 5 में से कुछ नहीं है। ठीक है, क्लियर है? हाँ, ये समझ में आया। अब देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं, अब ये बताओ कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जहाँ पे 4 रेज़ टू पावर n जो है उसमें लास्ट में ज़ीरो आएगा। तो देखो मैं 4 रेज़ टू द पावर n को आई कैन राइट इट एज, कैसे लिख सकती हूँ मैं? 2 टू द पावर 2। ठीक है, और n की पावर। ठीक है, अगेन हम कैसे लिख सकते हैं इसको? दिस कैन बी रिटन एज 2 रेज़ टू द पावर 2n। ये ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पर 4 रेज़ टू द पावर n के प्राइम फैक्टर क्या हुआ? खाली 2 हो रहा है। ठीक है, 4 रेज़ टू द पावर n has only 2 as its prime factor। ठीक है, और हमको क्या चाहिए बच्चों? we do not have 5 here, है ना? यहाँ पे 5 नहीं है। it must have 5 also as its prime factor। टू एंड इन ज़ीरो। अगर इसको ज़ीरो में एंड होना है तो यहाँ पे इसके पास 5 भी एक प्राइम फैक्टर होना चाहिए, है कि नहीं? दिस मीन्स दैट देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस विल एंड एट ज़ीरो। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ n फॉर विच इट विल एंड एट ज़ीरो। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।